आप लोग पढ़ लिख कर ऑफिसर बनो और ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ में जो है जंग छेड़ दो। नेता बनो और जंग छेड़ो, ऐसे नेताओं को जेल भेजवाओ, जैसे हमारे मोदी जी जब बुलडोजर चलवा देते हैं। हाँ, नो FIR नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। ठीक है ना। एक मूवी आई थी क्रांति। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेलकम। एक सवाल करें, जवाब देंगे आप लोग? इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा ब्रेकर कौन है? वर्ड मीनिंग। यानी कि वर्ड मीनिंग इंग्लिश बोलने से रोकता है। चट्टान की तरह हमारे सामने खड़ा रहता है। इस चट्टान को कैसे हटाएंगे? वर्ड फॉर्मेशन के माध्यम से। वर्ड फॉर्मेशन के माध्यम से, यानी कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना सीखेंगे, दूसरे से तीसरा वर्ड बनाना सीखेंगे, तीसरे से चौथा वर्ड बनाना सीखेंगे। यानी कि मेरे लैंग्वेज में जान लीजिए कि एक एक ट्रिक से हजारों के संख्या में वर्ड बनाना सीखेंगे और उन वर्ड के मदद से सेंटेंस बनाएंगे ताकि मस्त हम लोग इंग्लिश बोल सके। तो तैयार हैं सब लोग? वेरी गुड। अगर आप लोग तैयार हैं तो ऑनलाइन के जो भी बच्चे जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी तैयार हो जाइए। ओके, चैप्टर क्या है बेटा? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड वर्ड फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन का मतलब आप लोग क्या समझे? एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे से तीसरा वर्ड बनाना, तीसरे से चौथा वर्ड बनाना। यानी कि मेरे भाषा में जान लीजिए कि एक एक ट्रिक से हजारों के संख्या में वर्ड बनाना। ओके, और रूल नंबर क्या होगा आज का? 37। यानी कि 36 तक रूल हम लोग सीख चुके हैं। सही है गलत? सही ना? तो 37 में एक छोटा सा ट्रिक है बेटा, ध्यान दो। अ मैन ऑफ डॉट डॉट। ठीक है बेटा? समझ में रही है ना? ए मैन ऑफ कभी नहीं हटेगा। ए मैन ऑफ कभी नहीं हटेगा। जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं यहां पर चेंज होगा, अलग अलग वर्ड आते रहेगा, अलग अलग वर्ड बनते रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मैन ऑफ, वेरी गुड। एक बात बताओ बेटा, वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। ठीक है बेटा? यहां करें कि ए मैन ऑफ वर्ड। अब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा बेटा जुबान का पक्का आदमी। क्या निकलेगा बेटा? जुबान का पक्का आदमी। जुबान का पक्का आदमी। जुबान का पक्का आदमी किसको कहते हैं मालूम है? आप लोग मूवी देखते हो? सलमान खान की एक मूवी आई थी, ठीक है ना? उसमें सलमान खान डायलॉग देते हैं कि एक बार कमिटमेंट मैंने कर दिया तो फिर खुद का भी नहीं सुनता। मतलब हम जुबान के पक्के आदमी हैं, जो कह दिए सो कह दिए, और फिर हम मुकरने वाले नहीं हैं, भले हमारी जान भी चली जाए। वैसे ही जो है इंसान को क्या कहते हैं? जुबान का पक्का आदमी। ठीक है? अब जैसे कहेंगे कि गांधी जी जुबान के पक्के आदमी थे, ठीक है? उसके दादाजी जुबान के पक्के आदमी थे, भगत सिंह जुबान के पक्के आदमी थे। समझ में आ रही है ना? यस सर। आज के जो पॉलिटिशियन है वो जुबान के पक्के नहीं होते हैं। ठीक है ना? बिहार के एक CM के नाम मैं नाम रखना चाहूंगा, मिस्टर लालू प्रसाद यादव। ठीक है? जब झारखंड और बिहार का बंटवारा होने वाला था उससे पहले लालू यादव पता है क्या बोले थे? बोले थे ना कि झारखंड का बंटवारा होगा तो मेरे लाश से गुजरना होगा। ठीक है ना? यानी कि मेरे डेड बॉडी से गुजरना होगा। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हो सकता है जब तक हम जिंदा हैं तब तक। लेकिन उनके जीवित रहते ही जो है बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया। समझ में आ रही है ना? तो नेता समझ रहे ना, पॉलिटिशियन, इनका जुबान जो है क्या होता है? हाँ, साइकिल के बैरिंग के तरह होता है, इधर उधर नाचते रहता है। ठीक है ना? ये कहते कुछ है करते कुछ है। ठीक है ना? यानी कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, चलिए बहरहाल हम लोग वर्ड बनाना सीखे।
तो ये मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या समझे? जुबान का पक्का आदमी। ठीक है बेटा। यस सर। और यदि हम यही कह दें कि मैन ऑफ वर्ड्स, ध्यान देना बेटा, इसमें हमने सिर्फ चेंज क्या किया है? हाँ, एस लगा दिया है। ए मैन ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब होगा बेटा, हाँ, जुबान का कच्चा आदमी। क्या होगा बेटा? जुबान का कच्चा आदमी। तो जुबान का कच्चा आदमी किसको कहते हैं? जो अपने बातों पे, हाँ, जो अपने बातों पर नहीं अड़ा रहे। ठीक है ना? मौसम की तरह उसका जो है स्टेटमेंट बदलते रहे। समझ में रही है ना? यस सर। मिनटों में वो बदल जाए, मौसम के तरह बदल जाए, मारिया की तरह। अभी मारिया कहती है कि आइसक्रीम खाने नहीं जाएंगे, अब बस 1 सेकंड के बाद क्या कहेगी? गूगल जा रहा है तो हम भी जाएंगे, हम भी खाएंगे। मतलब ये मौसम की तरह बदल जाती है ना? यस सर। हाँ, तो जिसका स्टेटमेंट मौसम की तरह बदलता हो, सेकेंडों में बदलता हो, उसको क्या कहेंगे? जुबान का कच्चा आदमी। समझ में रही है ना? यस सर। कोई दिक्कत? अब कहना होगा कि वह जुबान का कच्चा आदमी है, तो ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। एस हटा देंगे, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, मतलब जुबान का पक्का आदमी। सेंटेंस हम लोग बनाएंगे बेटा, पहले वर्ड पर कमांड तो कर लो बेटा, यस सर। क्योंकि जेब में जब पैसा हो जाएगा ना, बैंक अकाउंट में पैसा हो जाएगा ना, तो शॉपिंग करना आसान हो जाता है। सही है गलत? 100% सही बेटा। उसी तरह से अगर आपके पास वर्ड स्टॉक हो जाएगा तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। ओके, चलिए अगला वर्ड हम लोग देखें बेटा। यस सर। हाँ, मैन ऑफ एक्शन। चलो, ए मैन ऑफ एक्शन है। अब यहां पर क्या हो गया? एक्शन। जब मैं थ्योरी लिखाया था, रूल लिखाया था, तो बोले थे ना कि ए मैन ऑफ नहीं चेंज होगा। हाँ, डॉट डॉट के जगह पर दूसरा वर्ड आते रहेगा और एक नया वर्ड बनते रहेगा। तो पहले वाले में वर्ड आया और दूसरे वाले में वर्ड्स हो गया, एस जुड़ गया, और तीसरे में देखो एक्शन आ गया। ठीक है ना? तो ए मैन ऑफ एक्शन मतलब कर्मठ आदमी। कर्मठ आदमी किसको कहते हैं? जो ठान ले वो करेगा, जो ठान ले वो करेगा। आप लोग उधम सिंह का नाम सुने हैं? यस सर। भगत। हाँ, उधम सिंह का नाम सुने हैं? यस सर। उधम सिंह के बारे में कहा जाता है कि अभी जाओगे लाल किला तो मिलेगा भी। ठीक है ना? लाल किला पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब की, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। ये किसके बारे में कहा गया है? उधम सिंह के बारे में। पता है क्यों? आप लोग जो है जालियांवाला, हाँ, हत्याकांड का नाम सुने हो ना? यस सर। तो वहां पर जो गोली चलवाया था जो अंग्रेज जनरल डायर, ठीक है ना, उसको इंग्लैंड में उसको सम्मानित किया जा रहा था। कहां पर? इंग्लैंड में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करके उसको सम्मानित किया जा रहा था। वहां पर उधम सिंह चले गए। हाँ, सुन लो, 1947 के पहले। ठीक है ना? इंग्लैंड चले गए। सोच लो, आज जो है जाना इंग्लैंड बड़ी कठिन काम है, और उस समय इंग्लैंड चले गए। आज जहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा था ना, वहीं पर बम मार दिए। उनका स्पॉट डेथ हो गया। किसका? उस जनरल डायर का जो गोली चलवाया था। समझ में रही है ना? यस सर। उसके बाद जो है क्या कहा गया उनके बारे में कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब के, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। बहरहाल हम लोग का क्वेश्चन ये था कि जो ठान लेंगे वो करेंगे। वो ठान लिए कि मारेंगे तो मारेंगे। समझ में आ रही है? यस सर। अगर कोई लड़का ठान ले कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, हम नीट क्वालिफाई करेंगे, हम इंग्लिश से स्पोकन सीखेंगे, चाहे जैसे भी हो। समझ में आ रही है ना? यस सर। तो जो ये ठान लेगा ना, वो लुकमान हकीम के पथ पर चलेगा। लुकमान हकीम का नाम सुने आप लोग? नो सर। नहीं सुने हैं। लुकमान हकीम एक वैद्य थे। क्या थे? एक वैद्य। वैद्य माने डॉक्टर। यस सर। ठीक है ना? अंग्रेजी के भाषा में वैद्य माने डॉक्टर। ठीक है ना? तो पता है क्या बोले थे? वो बोले थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है।
तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहाँ से भी मिले इसे हासिल करो। उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश से स्पीकिंग सीखना है तो अपने अंदर जो उन्हीं का थॉट डाल लो, ठीक है ना, Yes, sir. कि इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंसेस हमारी गुमशुदा माल है, जहाँ से भी मिलेगा उसे हम हासिल करेंगे। चाहे किसी किताब से मिले, किसी टीचर से मिले, यूट्यूब से मिले, समझ में आ रही है ना, समाज से मिले, दोस्तों से मिले, कहीं से भी मिले उसे हम हासिल करेंगे और बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। ओके, Yes, sir. तो कर्मठ का अर्थ समझ गए? Yes, sir. कर्मठ मतलब जो ठान लेगा वो करेगा, उसी को कहते हैं कर्मठ आदमी, ठीक है ना। जैसे गांधी जी कर्मठ व्यक्ति थे, Yes, sir. मेरे पापा कर्मठ व्यक्ति हैं, माँ ही कर्मठ लड़की है। तो जब लड़की आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैन नहीं करेंगे, हाँ गल करेंगे या उमैन करेंगे। इसीलिए पहले बोले कि ये नहीं चेंज होगा, बाद में बताएंगे कि चेंज होगा, जब महिला के लिए यूज करेंगे तब होगा। जैसे कह रहे हैं कि जुबान का पक्का आदमी, क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा? आदमी। आदमी कह रहा है, तो यहाँ पर मैन कह रहा है, ठीक है। हाँ, अगर औरत आ जाएगी तो क्या कहेंगे? हाँ, अ लेडी ऑफ वर्ड, अ लेडी ऑफ वर्ड्स, अ लेडी ऑफ एक्शन, ए गर्ल ऑफ एक्शन, Boy. हाँ अ बॉय ऑफ एक्शन, मतलब जुबान का पक्का लड़का। समझ में आ रही है? Yes, sir. चूंकि आपको सिस्टम पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो वर्ड बनाना है। Yes, sir. ओके, इसलिए बोले थे कि अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें ये चेंज नहीं होगा, लेकिन बाद में बताएंगे कि ये चेंज होगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा कि मैन ऑफ एक्शन मतलब कर्मठ व्यक्ति किसको कहते हैं? जो ठान ले वो करे। करेगा। चलिए कहेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स। ध्यान दो बेटा, लेटर माने होता है खत, पत्र, चिट्ठी, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है बेटा, पुल्लल हो गया है। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। क्या होता है बेटा? विद्वान आदमी। हाँ, विद्वान। आदमी। विद्वान आदमी किसको कहते हैं? हाँ, जिसको एकदम संपूर्ण ज्ञान हो हर चीज पर, ठीक है ना। जैसे रावण क्या था? रावण क्या था? विद्वान व्यक्ति था। रावण जो है विद्वान व्यक्ति था, समझ में आ रही है? Yes, sir. चूंकि उसको इतना ज्यादा ज्ञान था जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सच बात है बेटा, ठीक है। ओके, जैसे कहें गांधी जी विद्वान व्यक्ति थे, तो क्या कहेंगे? गांधी वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। Yes, स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद विद्वान व्यक्ति थे, तो स्वामी विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। कहेंगे हमारे समाज में बहुत लोग विद्वान हैं, तो कहेंगे देयर आर सो मेनी, हाँ, पीपल हु आर, Later. हाँ मेन ऑफ लेटर्स। मैन नहीं कहेंगे, मेन कहेंगे, अब पुलर हो जाएगा ना। Yes, sir. अरे विद्वान आदमी, कंसेप्ट समझते चलो बेटा। विद्वान आदमी एक आदमी को कह रहा है तब ना मैन लग रहा है, ज्यादा हो जाएगा तब मेन हो जाएगा, Yes. ठीक है ना। कंसेप्ट समझना है बेटा। चलिए कहा जाए कि अ मैन ऑफ वेल्थ। हाँ, वेल्थ मतलब क्या होता है? धन दौलत। तो अ मैन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है बेटा धनवान व्यक्ति। हाँ, धनवान व्यक्ति। व्यक्ति या धनवान आदमी, माने बहुत अमीर आदमी, ठीक है, बहुत दौलतमंद आदमी। जैसे कहेंगे ना मुकेश अंबानी इज ए मैन ऑफ वेल्थ। समझ में आ रही है? Yes, sir. अगला वर्ड देखो बेटा, अ Man. मैन ऑफ कैरेक्टर। Character. कैरेक्टर मतलब क्या होता है? चरित्र। अ मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा चरित्रवान व्यक्ति। चरित्रवान व्यक्ति मतलब वैसा व्यक्ति जो चरित्र का धनी हो। जैसे रावण सीता को तो लेकर गया किडनैप करके, लेकिन सीता को छुआ तक नहीं। Yes. और उसी सीता को जब
हाँ वही सीता जो है फिर जो है अयोध्या आई तो उनको क्या करना, अग्नि परीक्षा देना पड़ा। मतलब राम को यकीन नहीं था, अयोध्या के प्रजा को यकीन नहीं था, इसलिए उन्हें क्या देना पड़ा, अग्नि परीक्षा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरे राज्य में रहकर आई थी, दूसरे मर्द के साथ रहकर आई थी, तो ये सवाल तो राम पर भी उठता है ना। यस सर। तो राम का भी अग्नि परीक्षा होना चाहिए। अगर फेयर काम हो तो, साफ सुथरा काम हो तो फिर अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता ही क्यों, राम क्यों नहीं? सवाल तो उठता है ना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर राम चरित्रवान व्यक्ति थे तो सीता भी चरित्रवान जो है औरत थी। समझ में आ रही है ना? यस सर। तो सीता चरित्रवान थी तो यहां पर अ लेडी ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, और राम तो ए मैन ऑफ कैरेक्टर। समझ में आ रही है? यस सर। हैं? यस सर। कोई दिक्कत? कहेंगे ना रावण वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। करेक्टर। सीता को किडनैप करके ले तो गया, लेकिन हाँ छुआ तक नहीं, तो चरित्रवान व्यक्ति था ना। यस सर। बोलो सही है गलत, यस सर। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। आप लोग भी जान लीजिए कि रावण वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब एक चीज और याद रखिए बेटा, ये वर्ड जो बना रहा है ना, यस सर। इस तरह के हजारों के संख्या में वर्ड बनेगा, ठीक है। और मैं पेशे से राइटर हूं, ठीक है ना। इसका टोटल थ्योरी और अधिक से अधिक वर्ड हम किताब में बनाए हुए हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं राइटर हूं, यस सर। सबको मालूम है ना। यस सर। वेरी गुड। आप लोग भी देख लीजिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच जादू है, वर्ड सिखाने का भी जादू है, और इंग्लिश स्पोकन सिखाने का भी जादू है, और ग्रामर सिखाने का भी जादू है। ऑर्डर राइट और कॉन्टैक्ट नंबर। और कोर्स कैसा है ये? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि पूरे परिवार के लिए किताब इसमें अवेलेबल है। 5 किताबें हैं, यस सर। समझ में आ रही है ना। यस सर। तो इसमें तीसरी नंबर जो किताब है बेटा, उसी किताब से ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा, घबराना नहीं, आप लोग भी एकदम बने रहिए, ओके। और यही नहीं, ये भी सारी मेरी ही लिखी हुई किताबें हैं ना बेटा, यस सर। आप लोग पढ़ते हो ना। यस सर। वेरी गुड। ये भी मेरी ही लिखी हुई किताबें हैं ना, यस सर। पढ़ते हैं ना आप लोग। यस सर। वेरी गुड, इसीलिए तो आप लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, ओके। तो चलो बेटा, हम जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ा दे रहे हैं। सेकंड पार्ट पढ़ाने का मतलब ये बेटा कि हम, हाँ नहीं, सेंटेंस नहीं अभी बेटा, जैसे मैन। हाँ मैन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। देखना जितना मैन है सबको हम जब चेंज कर देंगे ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना। जैसे जुबान का पक्का औरत, तो क्या कहेंगे? अ लेडी ऑफ वर्ड, ठीक है ना। और जुबान का कच्चा औरत, तो अ लेडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स। अ कर्मठ औरत, तो अ लेडी ऑफ एक्शन। अ विद्वान औरत, तो क्या कहेंगे? अ लेडी ऑफ लेटर्स, क्योंकि औरत भी तो विद्वान है। यस। आप मदर टेरेसा का नाम सुने हैं ना। यस। मदर टेरेसा का स्टेटमेंट है बेटा कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, यानी कि आई लव अनलिव्ड पीपल, ठीक है। आई लव अनलिव्ड पीपल, ठीक है ना। अरे समझना क्या उनका स्टेटमेंट है? आई लव अनलव्ड पीपल, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। अब इसी पर आपको सेंटेंस बनाना कि मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता, तो कहेंगे आई लिव अनलिव्ड प्लेस, ठीक है। यस सर। मैं वो लिखता हूं जो कोई नहीं लिखता, तो आई राइट अनरिटेन थिंग, मैं वो बोलता हूं जो कोई नहीं बोलता। आई स्पीक। हाँ, ये स्पीक अनस्पोकन थिंग, मतलब कि पहला जो है टेंस का अनुसार होगा और लास्ट वाला भी थ्री कर देंगे। समझ में आ रही है? यस सर। हैं? कोई दिक्कत? चलो, मैं वो सोचता हूं जो कोई नहीं सोचता, यस सर। तो आई थिंक अनथॉट थिंग, आई थिंक अनथॉट थिंग, मैं वो सोचता हूं जो कोई नहीं सोचता। समझ रही? हाँ, इसका तो सबसे आगे आप लोग सुनते रहिए, ठीक है। हाँ ठीक है ना। अ मैन ऑफ कैरेक्टर माने अ लेडी ऑफ कैरेक्टर। और वहीं पर अगर जो है लड़का आ जाए कि जुबान का पक्का लड़का, तो यहाँ पर बुआ कर देंगे। अ बुआ ऑफ वर्ड, अ बुआ ऑफ वर्ड्स, जुबान का कच्चा लड़का।
यहाँ पर कहेंगे अ बॉय ऑफ एक्शन, कर्मठ लड़का। अ बॉय ऑफ लेटर्स, विद्वान लड़का। हाँ, अ बॉय ऑफ वेल्थ माने धनवान लड़का। अ बॉय ऑफ कैरेक्टर माने चरित्रवान लड़का। और लड़की आ जाएगी तो क्या करेंगे? हाँ, अ गर्ल ऑफ वर्ड माने जुबान का पक्की लड़की, माने जो बोल दी वो करेगी, माही के तरह, मारिया के तरह नहीं। ये तो तुरंत जो है पलट जाती है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गर्ल ऑफ वर्ड्स माने जुबान का कच्ची लड़की, है ना। चलो थोड़ा सा हम इसको बना दे रहे हैं, बना दे क्या? यस सर। देखो ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा। देखो बेटा, ऐसे अ बॉय ऑफ, वर्ड, हाँ वर्ड। अब बॉय वर्ड मतलब यहाँ बॉय आ गया तो जुबान का पक्का लड़का, हाँ, जुबान का पक्का लड़का, पक्का लड़का। आज जुबान का कच्चा लड़का, तब क्या कर देंगे? यहाँ हाँ वर्ड में क्या कर देंगे? एस लगा देंगे। हाँ वर्ड्स लगा देंगे, बस एस लगा देंगे तो हो जाएगा जुबान का कच्चा लड़का। बाकी है ऊपर जेव का ते उतर जाएगा। ठीक है बेटा। अब बॉय ऑफ वर्ड्स मतलब जुबान का कच्चा लड़का। और लड़की हो जाएगी तो क्या कहेंगे? अ गर्ल ऑफ हाँ, अ गर्ल ऑफ वर्ड, वर्ड मतलब जुबान का पक्की लड़की, हाँ, वाह गुड, जुबान की पक्की लड़की, पक्की लड़की। हाँ, अ गर्ल ऑफ वर्ड मतलब जुबान की पक्की लड़की। अब मारिया जान लो जो तुम बोल रही हो कि कच्ची लड़की, तो कहेंगे अ गर्ल ऑफ, वर्ड्स, हाँ यहाँ एस लगा दो बेटा। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या चीज? जुबान की कच्ची लड़की, हाँ, जुबान की कच्ची लड़की। ठीक है बेटा। अब बताओ कि कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, यस सर, आ गया ना? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, तो मैं चाहूंगा बेटा कि आप लोग समंदर के तरफ चले, समंदर के तरफ, कुएं का मेढक ना बने। ठीक है ना, समंदर में चले, समंदर का सैर करें। और समंदर का सैर करने के लिए आपको मेरे बुक के तरफ चलना होगा। यस, तो चले हम लोग। यस सर, वेरी गुड। अ मैन ऑफ लेटर्स, ये हम स्क्रीन पर बता रहे थे ना। यस सर, तो ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान। जैसे गांधी जी विद्वान व्यक्ति थे तो क्या कहेंगे? गांधी वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स। करे कि मुन्ना भैया विद्वान व्यक्ति हैं तो कहेंगे मुन्ना भैया इज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है। अब किसी व्यक्ति को आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी विद्वान व्यक्ति हैं तो कहेंगे मिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है। यस सर, कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम विद्वान व्यक्ति थे तो क्या कहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। कंसेप्ट समझ में आ रही है? यस सर, चलिए अगला जो है, देखिए कितना अच्छा जो है वर्ड बना हुआ है। जो मैं स्क्रीन पर बता रहा था वो तो आपको यहाँ मिलेगा ही, एक्स्ट्रा भी मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि समंदर का सैर कीजिए, कुएं का मेढक नहीं बनिए। चलो यहाँ क्या कर रहा है बेटा? ए मैन ऑफ एक्शन, एक्शन। ठीक है ना, यानी कि कर्मठ व्यक्ति। तो करे गांधी जी कर्मठ व्यक्ति थे, गांधी वाज अ मैन ऑफ एक्शन। करे कि तनवीर कर्मठ व्यक्ति है, तनवीर किसी लड़के का नाम है। ठीक है ना। यस सर, आप कह सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ, देख रहे हैं ना कितना जल्दी अपने आप को जो एकदम फिट बना लिया और फिल्म इंडस्ट्रीज में यानी कि बॉलीवुड में अपने आप को एक बेस्ट एक्टर साबित कर दिया। ठीक है ना, समझ में रही है ना। तो कह सकते हैं ना कि टाइगर श्रॉफ क्या है? तो कर्मठ व्यक्ति हैं। तो क्या कहेंगे? हाँ, कि टाइगर श्रॉफ इज अ मैन ऑफ एक्शन। तनवीर को हटा देंगे क्योंकि यहाँ सेंटेंस बना है कि तनवीर इज अ मैन ऑफ एक्शन। तनवीर क्या है? कर्मठ व्यक्ति हैं। आप कहिए कि टाइगर श्रॉफ इज अ मैन ऑफ एक्शन। समझ में आ रही है? यस सर, चलिए अगला जो है देखिए वर्ड फॉर्मेशन का। अ मैन ऑफ हाँ, वर्ड फॉर्मेशन का मजा देखिए। अ मैन ऑफ वेल्थ, अभी बताया था ना कि मैन ऑफ वेल्थ मतलब धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, दौलतमंद व्यक्ति, जैसे मुकेश अंबानी, विल गेट्स। समझ में रही है ना। हाँ, रतन टाटा, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये सब के सब धनवान व्यक्ति हैं। समझ में रही है? यस सर,
हाँ, नेता भी कुछ हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ये सब स्विस बैंक में पैसा जमा किया है। कुछ हमारे देश का ऑफिसर भी है, वो भी स्विस बैंक में पैसा जमा किए हुए। ठीक है बेटा, बॉबी देओल की। तो बॉबी देओल डायलॉग देते हैं कि नो अरेस्ट नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट। उसी तरह से योगी जी कहते हैं कि नो FIR, ठीक है ना, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। एक ठाई अतीक अहमद गायब, एक ठाई, हाँ, विकास दुबे गायब। ठीक है, समझ रही है? Yes, sir. चलो बेटा, तो मतलब क्या हो गया, अ मैन ऑफ वेल्थ, मतलब धनवान व्यक्ति। जैसे कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू धनवान व्यक्ति थे। ठीक है ना, तो कैसे कहेंगे कि PT जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ वेल्थ। बेटा सचमुच में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो क्या थे, धनवान व्यक्ति थे। ठीक है ना, उनके बारे में एक वाक्य है, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे विदेश में, ठीक है, तो किसी लड़की को छेड़खानी कर दिए थे। ठीक है ना, तो वहाँ पर उनको 10,000 पाउंड उन पर फाइन लगा था। उस यूनिवर्सिटी में क्या लगा था? हाँ, 10,000 पाउंड उन पर फाइन लगा था। ठीक है ना, ये मैसेज आया किसके पास? हाँ, उनके पापा के पास। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता? पापा पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, तो मोतीलाल नेहरू बोले कि ठीक है, जो लगा हुआ है वो मैं पे कर दूंगा, लेकिन ये पहला चांस है कि दूसरा चांस? तो कहे कि तो बार बार करता है, हमेशा करता है, इसीलिए तो इस पर फाइन लगा है। तो फिर मोतीलाल नेहरू पूछे कि अच्छा, एक ही लड़की को छेड़ता है कि अलग अलग लड़कियों को छेड़ता है? तो कह रहा है कि एक ही लड़की को छेड़ता है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू बोले कि अगर अलग अलग लड़कियों को छेड़ेगा तो जब जब छेड़ेगा तब तक मैं 10-10 हज़ार पाउंड देने के लिए तैयार हूँ। ये पहला वाक्य है किनके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। दूसरा वाक्य जानो, चूंकि ये अमीर है इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, उस समय अमीर थे। ठीक है, दूसरा वाक्य जानो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उसमें 13 गो गेट था। कितना गेट था? 13 जो है गेट था, अंदर घुसने का और बाहर निकलने का, और एक ही गाड़ी जाती थी इनको रिसीव करने के लिए। तो इस गेट नंबर 1 पर जाती थी तो ये गेट नंबर 2 से निकलते थे, तो इनको वेट करना पड़ता था गाड़ी का। ठीक है ना, तो जब बोले पंडित मोतीलाल नेहरू से, यानी कि अपने पापा से, कि पापा हमको वेट करना पड़ता है, तो 13 गेट पर 13 को गाड़ी लगने लगी उनको रिसीव करने के लिए। सोचो कि कितने अमीर आदमी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स। कह रहे कि पवन योग्य व्यक्ति हैं। मैं उस पवन की बात कर रहा हूं जो आज के डेट में IAS हैं। समझ में आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है ना, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। आई एम टॉकिंग अबाउट पवन सिंह। राइट नाउ ही इज़ एन IAS ऑफिसर। तो कहेंगे ना कि पवन इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, बन जाएगा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलो, उसके बाद देखो यहाँ पर अब वर्ड चेंज हो गया, स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तुच्छ व्यक्ति। तुच्छ व्यक्ति समझ रहे हैं ना? तुच्छ व्यक्ति किसको कहेंगे? जो किसी, हाँ, किसको कहेंगे तुच्छ व्यक्ति? तुच्छ व्यक्ति उसको कहेंगे जिसके अंदर बैड क्वालिटी हो। हाँ, उसको कहेंगे तुच्छ व्यक्ति। हाँ, बैड क्वालिटी वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? तुच्छ व्यक्ति। ठीक है ना, कोई दिक्कत? No, sir. जैसे कह रहा है कि रावण तुच्छ व्यक्ति था। ठीक है, Yes. जैसे सीता को छुआ तो नहीं, चरित्रवान तो था ही, लेकिन तुच्छ व्यक्ति था कि छल से जो है उसको, हाँ, छल से जो है किडनैपिंग किया, साधु के भेष में जो है, Kidnap कर. हाँ, किडनैप किया। तो इंग्लिश में बोलेंगे ना Yes, sir. कि रावण केम टू फॉरेस्ट इन द गाइज ऑफ अ साधु एंड टुक सीता अवे टू लंका ऑन ही चैरियट। समझ में ना? Yes, sir. यानी कि रावण साधु के भेष में जंगल आया और सीता को अपने रथ पर लेकर लंका चला गया। राइट? Yes, sir. तो चले, रावण तुच्छ व्यक्ति था। अरे समझ ना? हाँ, तो क्या कहेंगे? रावण वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। कह रहे कि तुम्हारे गांव में एक तुच्छ व्यक्ति है।
तो कहेंगे कि देयर इज अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉ, माने एक तुच्छ व्यक्ति है कहाँ, तुम्हारे गांव में, तो इन योर विलेज। ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ ईज का स्पेलिंग गलत है बेटा, मिस प्रिंटिंग, इसको ऐसे बना दो। ओके, देयर इज अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉ इन योर विलेज। कहेंगे ना कि तुम्हारे देश में एक तुच्छ व्यक्ति है, तो देयर इज अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉ इन योर कंट्री। और तुम्हारे परिवार में एक तुच्छ व्यक्ति है, हाँ, देयर इज अ स्ट्रॉ, देयर इज अ मैन ऑफ ए स्ट्रॉ इन योर फैमिली। बन रहा है सेंटेंस, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो उसके बाद जो है ध्यान दो, कितना अच्छा वर्ड जो है तैयार हो गया, हैंडपेक्ड लग गया। हैंडपेक्ड, हैंडपेक्ड मतलब होता है बेटा जोरू के गुलाम। जोरू का गुलाम मतलब पत्नी का गुलाम, पत्नी के उंगली पर नाचने वाला, इशारा पर नाचने वाला। पत्नी कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा, हाथ मोड़ लो तो हाथ मोड़ लेगा। हाँ बस समझ रहे ना, माने जो पत्नी कहेगी वही करेगा, पत्नी वर्ता। और इसमें ना जोरू का गुलाम, पत्नी का गुलाम। एक जोरू का गुलाम मूवी भी आया था, गोविंदा का गाना भी था कि मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। और इसमें ना, तो जोरू का गुलाम का अर्थ समझ गए, माने पत्नी के इशारे पर नाचने वाले इंसान को कहते हैं जोरू का गुलाम। अब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पत्नी के इशारे पर नाचता है तो उसका नाम रखकर बोलेंगे कि राजू इज अ मैन ऑफ हैंडपेक्ड वीरेंद्र, तो कहेंगे वीरेंद्र इज अ मैन ऑफ हैंडपेक्ड। ये वीरेंद्र कोई व्यक्ति है, वीरेंद्र कोई व्यक्ति है, वीरेंद्र जोरू के गुलाम है, तो लिख दिया कि वीरेंद्र मेरे नज़र में है, आपके नज़र में है कोई तो बता दीजिए। अगर आपके पापा है तो बता दीजिए कि माई पापा इज ए मैन ऑफ हैंडपेक्ड, समझ पा रही है। अगर आपके दादाजी है तो बता दीजिए कि माई दादा इज ए मैन ऑफ हैंडपेक्ड। समझ में आ रही है? लेकिन अगर 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 पूरे हिंदुस्तान का निरीक्षण कीजिएगा तो हर पति देव जोरू का गुलामी होता है। हर पति क्या होता है? जोरू का गुलामी होता है। भले वो जज होगा अदालत में, एसपी होगा, हाँ एसपी होगा अपने ऑफिस में जिला में, डीएम होगा अपने जिला में, घर पर जाएगा तो बस गुलाम है। डॉक्टर होगा तो अपने चेम्बर में, घर पर आएगा तो बीवी का गुलामी है। सही है गलत? 100% सही है बेटा। ओके, तो कह सकते हैं कि एवरीवन इज, ठीक है ना, एवरीवन इज अ मैन ऑफ वंस हैंडपेक्ड। समझ मारिए ना, कोई दिक्कत? कहेंगे यू आर ए मैन ऑफ हैंडपेक्ड, राहुल इज ए मैन ऑफ हैंडपेक्ड, श्याम इज ए मैन ऑफ हैंडपेक्ड। अरे सुन ना, कोई दिक्कत? समीउल्ला इज ए मैन ऑफ हैंडपेक्ड। बन जाएगा सेंटेंस? मतलब वर्ड आ गया तो सेंटेंस बनेगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखो बना भी कि तुम जोरू के गुलाम हो, तो यू आर अ मैन ऑफ हैंडपेक्ड या यू आर हैंडपेक्ड हस्बैंड। दो तरह से बना है बेटा, देख रहे हैं ना। जैसे वीरेंद्र इज ए मैन ऑफ हैंडपेक्ड या वीरेंद्र इज अ हैंडपेक्ड हस्बैंड, यानी कि दो तरह से इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? उसके नीचे देखो फिर जो है मजेदार वर्ड बना हुआ है। देखिए, किक मतलब होता है लात मारना। जैसे मोटरसाइकिल में हम किक मारते हैं ना, अब तो खैर सेल्फ स्टार्टिंग आ गया है, लेकिन मोटरसाइकिल में किक मारते हैं ना, तो किक माने होता है लात मारना। क्या होता है? लात मारना। अब देखो कह रहा है कि ए मैन ऑफ किक्ड रिसीवर, इसका मतलब होता है लतखोर आदमी। अगर आपको लगता है कि वह लतखोर है, हाँ, तो कहिए कि ही इज ए मैन ऑफ किक्ड रिसीवर। जैसे कह रहा है कि तुम्हारा बाप लतखोर आदमी था, हाँ, तुम्हारा बाप लतखोर आदमी था, तुम भी लतखोर आदमी हो। हाँ, कह रहे कि तुम लतखोर नेता हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैन के जगह पर लीडर कर देंगे। हाँ, यू आर अ लीडर ऑफ किक्ड रिसीवर। कह रहे हैं अरे पक्का लतखोर नेता है। हाँ, यू आर अ लीडर ऑफ किक्ड रिसीवर। अरे समझे? चल,
उसके बाद क्या कह रहा है कि तुम भी लतखोर आदमी हो, मतलब तुम्हारा बाप लतखोर आदमी था, तुम भी लतखोर आदमी हो और तुम्हारा बेटा भी लतखोर आदमी होगा। You also pick तो टेंस चेंज करते जाइए कि योर फादर वाज अ मैन ऑफ किक्ड रिसीवर, यू ऑल्सो अ मैन ऑफ किक्ड रिसीवर एंड योर सन विल बी अ मैन ऑफ किक्ड रिसीवर। कोई दिक्कत? हाँ देखो तो अच्छा है ना। Yes, sir. चलो बेटा, क्या चीज चलो इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है। देखो आगे क्या करे कि ए मैन ऑफ हैंड टू हैंड, हैंड माने हाथ, आ माउथ माने मुंह, यानी कि ए मैन ऑफ हैंड टू माउथ। इसका मतलब खा पी कर बराबर कर देने वाला आदमी, माने सुबह से शाम तक कमाया और शाम को खाया, सुबह में खाया, काम खत्म, माने जितना कमाया उतना खा गया, उसी को कहते हैं ए मैन ऑफ हैंड टू माउथ। वैसे देखिएगा लोग हिंदी में भी बोलता है कि अभी इनकम कहाँ है, अभी तो हैंड टू माउथ चल रहा है, माने कमाओ खाओ, कमाओ खाओ चल रहा है, माने जितना इनकम हो रहा है उतना खर्चा हो जा रहा है, राइट। तो कह रहा है कि अ मैन ऑफ हैंड टू माउथ। जैसे कह रहे कि अवधेश किसी का नाम है, ठीक है, कह रहे कि अवधेश कमा खाकर बराबर कर देने वाला आदमी है, मतलब जितना कमाएगा उतना खा जाएगा, बचेगा नहीं। समझ पा रही है? आज जब बचेगा नहीं तो बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, समझ पा रही है? Yes, घर sir. द्वार कैसे बनेगा? तो जो सिर्फ कमाए और खा जाए उसी को कहते हैं अ मैन ऑफ हैंड टू माउथ। इंग्लिश देखो क्या होगा, अवधेश इज अ मैन ऑफ हैंड टू माउथ। आसान है, यू आर अ मैन ऑफ हैंड टू माउथ, ठीक है, कोई दिक्कत? योर फादर इज अ मैन ऑफ हैंड टू माउथ, आई एम नॉट अ मैन ऑफ हैंड टू माउथ, मैं कमा खाकर बराबर कर देने वाला इंसान नहीं हूँ, आई एम अ सेविंग पर्सन। आई एम अ सेविंग पर्सन मतलब मैं बचाता हूँ, समझ पा रही है ना? हाँ, कितना कमाते हैं बेटा ये माने नहीं रखता है, कितना बचाते हैं ये माने रखता है, ठीक है ना। सेविंग इज अर्निंग, Yes, sir. टोटल अर्निंग इज नॉट अर्निंग। जितना कमाते हैं अगर सब बच जाए तो राजा हो जाएगा आदमी, Yes, sir. ठीक है, खर्चा भी तो होता है ना। चलो बेटा, कह रहा है कि उदय कमाने खाने वाला आदमी है, तो उदय किसी का नाम है, Yes, sir. जैसे वहाँ अवधेश था वैसे उदय हो गया, तो कह रहे हैं कि उदय इज अ मैन ऑफ हैंड टू माउथ। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है कि मेरी आमदनी कमाने खाने लायक है। बहुत लोग ऐसा कहता है ना, देखो मान ले कि कोई व्यक्ति हो, उसको 2-4 लड़के हों, तो 1-2 लड़का खूब पैसा कमाता है और एक वो नहीं कमाता है, ठीक है। Yes, sir. तो जब लड़ाई झगड़ा परिवार में होता है तो कहता है कि भाई हमारा तो इनकम में कमाने खाने लायक है, हम कहाँ से लाकर जो है देंगे मालिक को, हमारे पास बचता नहीं है, Yes, sir. क्योंकि हम ऐसे बिजनेस किए हुए हैं कि बस हम अपने ही में परेशान रहते हैं, अपने ही बच्चों को खिलाने पिलाने में परेशान रहते हैं, कपड़े लत्ते में परेशान रहते हैं, Yes. ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में ऐसे कहते हैं कि मेरी आमदनी कमाने खाने लायक है, तो कहेंगे माई इनकम इज हैंड टू माउथ। देखिए आप डायरेक्ट देखें कैसे चेंज हो गया, ये मैन ऑफ खत्म हो गया, यहाँ अलग सिस्टम आ गया, माई इनकम इज हैंड टू माउथ, ठीक है। Yes, sir. कहेंगे कि इज योर इनकम हैंड टू माउथ, क्या तुम्हारा इनकम कमाने खाने लायक है? क्या कि यस माई इनकम इज टू, हाँ इज हैंड टू माउथ। समझ में रही है? अब देखो अगला वर्ड कितना मस्त बन गया, इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि समंदर का सैर करो। समंदर का सैर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. बहुत सारा वर्ड हम लोग सीखे, जैसे देखो अ मैन ऑफ डीप वन, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कमरी ओढ़कर घी पीने वाला आदमी। अब कमरी ओढ़कर घी पीने वाला आदमी क्या होता है? क्या कंबल ओढ़ लेगा घी पिएगा ऐसे चम्मच से? हाँ, कंबल ओढ़ लेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे या घी पिएंगे? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। कमरी ओढ़कर घी पीने वाला आदमी उसको कहते हैं कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, कहिए कि थोड़ा सा 2-4 लाख रुपया दीजिए ना, तो कहाँ पैसा है? आता 1 लाख रुपया दीजिए, तो कहाँ पैसा है?
तो 220,000 दीजिए ना, काम है। तो कहाँ पैसा है? अभी उसको ज़मीन लिखाना होगा तो करोड़ों रुपया की ज़मीन लिखा लेगा। मतलब है झूठ बोल। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। दिखाता नहीं है, छिपा कर रखता है, शो ऑफ नहीं करता है। उसी को कहते हैं कमरी ओढ़कर घी पीना। समझ में आ रही है? यस सर। तो कह रहा है ना कि तुम्हारे पिताजी कमरी ओढ़कर घी पीने वाले आदमी हैं, मतलब हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं। अपना जरूरत पड़ेगा तो करोड़ों का काम कर लेंगे, हमको जरूरत पड़ेगा तो 200,000 रुपया नहीं देंगे, 1,000 नहीं देंगे। अरे सुनो, अब जाकर दादाजी से मांगो पैसा, कहें कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है ना, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, अभी उनको खरीदना होगा कुछ, जाकर तो जूस पी लेंगे। यस सर। उनको अपने लिए मिठाई खरीदना होगा तो खरीद लेंगे। तो वैसे इंसान को क्या कहेंगे? कमरी ओढ़कर घी पीने वाला आदमी। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा ना, आप कहेंगे तुम्हारे पिताजी कमरी ओढ़कर घी पीने वाले आदमी हैं, तो कहेंगे योर फादर इज अ मैन ऑफ डीप वन। ठीक है, ये कह रहे कि मैं कमरी ओढ़कर घी पीने वाला आदमी नहीं हूं, तो आई एम नॉट अ मैन ऑफ डीप वन। कितना आसान, कितना आसान है सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। इसीलिए तो मैं आप लोग को बोल रहा था ना कि जब जेब में पैसा होगा ना तो शॉपिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है ना, और ब्रेन में जो है वर्ड स्टॉक होगा ना तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है, बस माहौल मिल जाए। यस सर। ओके, चलिए उसके बाद कह रहे कि कासिद किसी का नाम है, कह रहे कमरी ओढ़कर घी पीने वाला आदमी है, तो ये नाम चेंज कर दो, कासिद इज है, ठीक है ना, मैन ऑफ डीप वन बन गया। यही अगर कह दिया जाए, ठीक है ना, कि हाँ माही जो है कमरी ओढ़कर घी पीने वाली लड़की है, सच है कि अपना गुल्लक नहीं तोड़ती है ना? वो तोड़, कौन तोड़ देती है? वो ये नहीं तोड़। अच्छा, ये नहीं तोड़ती है, मारिया नहीं तोड़ती है। तो कहेंगे ना कि मारिया जो है, ठीक है ना, कमरी ओढ़कर घी पीने वाली लड़की है, मतलब अपना 1 रुपया नहीं निकालेगी गुल्लक से। यस सर। अब कहे कि पैसा ही नहीं है मेरे पास, अब माही को जो एकदम फुसला कर निकाल कर टॉफ़ी खरीदवा लेगी, आइसक्रीम खरीदवा लेगी, इसका पैसा ख़त्म, अपना बचा कर रखेगी। समझ में रही ना, मतलब कहेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वही कमरी होकर घूट पीने वाली लड़की है। तो क्या कहेंगे? तब कहेंगे यहाँ पर क्या बेटा, कि मारिया इज, हम मैन के जगह पर गर्ल कर देंगे, मैन के जगह पर, या मैन है ना, यहाँ गर्ल कर लेंगे, तो कहेंगे मारिया इज ए गर्ल ऑफ डीप वन। क्या हो गया बेटा? मारिया इज ए गर्ल ऑफ डीप वन। लिख दे, ऐसे हो जाएगा बेटा। हाँ, मारिया इज अ, हाँ, गर्ल ऑफ, हाँ, डीप। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.